हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं और यह टॉपिक है हमारा ब्लॉक डील से रिलेटेड कि ब्लॉक डील क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं कि ब्लॉक डील क्या होता है। तो ये जो है सो आपका वीडियो जो है सो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बल्क डील और ब्लॉक डील ये दो चीज़ें होती है। तो जो कि लार्ज चंक में जो है सो हम लोग शेयर खरीदा या बेचा जाता है, तो वो जो है सो आपको नॉर्मल टाइम फ्रेम में नहीं होता। उसके लिए एक स्पेशल टाइम फ्रेम डिसाइड किया गया है, जो कि मॉर्निंग में है 9:15 से लेकर के 9:50 के बीच में। तो आप जनरली देखना कि मार्केट 9:15 से जब खुलता है और 10 बजे के बीच में मार्केट थोड़ा वोलेटिलिटी शो करता है। उसके बाद जो डायरेक्शन पकड़ लेता है, या तो साइडवेज रहेगा तो साइडवेज, नहीं तो अप, नहीं तो डाउन, जो भी डायरेक्शन पकड़ लेगा उसमें वो चलता रहेगा। उसके बाद में 2:05 से लेकर 2:40 के बीच में एक दोपहर में समय होता है। दोपहर के बाद में यहाँ पे भी बल्क और ब्लॉक डील होता है। और इस टाइम पे भी मार्केट एक डिसाइडिंग डायरेक्शन में, चूंकि यहाँ पे जो है सो प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं या प्रोफेशनल इन्वेस्टर हैं, वो किधर ले जाना चाहते हैं उधर इसको जो है सो यहाँ डील होगा। और वो जब क्वांटिटी पंच की जाएगी तो मार्केट वहां से शूट करता है। तो ये दो टाइमिंग पे, चूंकि ट्रेडर को भी टाइम जो है ट्रेडिंग करने के लिए 9:15 से 10 बजे के बीच में अच्छा वॉल्यूम रहता है, अच्छा वोलेटिलिटी रहती है। और 2 के बाद 2 से 3 के बीच में भी एक अच्छा वॉल्यूम वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये डील्स आपको समझ में आ गई। तो इसमें क्या है कि अगर बल्क डील की बात करते हैं तो 0.5% से अगर ज्यादा शेयर खरीदना और बेचना है तो बल्क डील के बारे में बात होती है। लेकिन अगर ब्लॉक डील की अगर हम बात करते हैं तो ब्लॉक डील में क्या होता है कि आपको 5 लाख शेयर या जो है सो 5 करोड़ से ज्यादा किसी कंपनी, किसी स्पेशल कंपनी का शेयर खरीदना या बेचना है तो आपको ब्लॉक डील। तो बल्क डील 0.5% जितना शेयर है, नंबर ऑफ द शेयर है उसका 0.5%, अगर आपको उससे ज्यादा खरीदना बेचना है तो आप बल्क डील कीजिएगा। लेकिन बल्क डील में मान लीजिए कि आपका 5 लाख शेयर या जो है सो 5 करोड़ से ज्यादा के शेयर अगर खरीदना या बेचना है तो वो ब्लॉक डील होता है। इतना क्लियर होना चाहिए आपका। इसके बाद हम लोग अब एनएससी के साइट पे इसको कैसे देखेंगे उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो एनएससी के साइट पे सबसे पहले हम लोग जाएंगे एनएससी के साइट में। उसके बाद में रिसोर्स है। रिसोर्स के बाद में आपको जो है सो डेली मार्केट रिपोर्ट और हिस्टोरिकल, तो हमें हिस्टोरिकल में जाना है। और कैपिटल मार्केट में जाने के बाद में हमें क्या करना है कि आपको यहाँ पे हिस्टोरिकल रिपोर्ट में जब आप जाओगे यहाँ पे तो आपको जो है सो बल्क डील, ब्लॉक डील, शॉर्ट सेलिंग ये मिल जाएगा आपको डेली बेसिस पे। इस पे आप क्लिक कर दोगे तो आपका जो है सो ये खुल जाएगा कि आपको आज के डेट में या कल के डेट में या परसों के डेट में कितने बल्क डील या ब्लॉक डील होते हैं, वो आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसकी शुरुआत करते हैं थोड़ा सा। तो हमारे पास डेटा है। तो इसमें जनरली क्या होता है कि जो ऑपरेटर है या जिसके पास में बहुत ज्यादा पैसा है वो लोग ऐसा काम करते हैं, क्योंकि उनके पास में, अब हम लोग चार्ट पे इसको थोड़ा देखेंगे तो समझ में आएगा आपको अच्छे से। 18 मई की अगर हम बात करते हैं तो 18 मई जो है सो को तरुण कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड में जो है सो आपको बल्क डील हुआ। और यहाँ पे क्या किया गया है कि, तो अब 18 मई को ही हम लोग देखें तो तरुण कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड में बाई किया गया 7,84,000 शेयर, 63 रुपये 79 पैसा के भाव पे। और किसने बाई किया? इंडिया स्विफ्ट लेबोरेटरी लिमिटेड ने बाई किया, क्लाइंट का नाम भी आता है। और सेल किया गया इंडिया स्विफ्ट लेबोरेटरी लिमिटेड में 7,84,000 खरीदा गया शेयर, 5,35,000 63 में खरीद के 62 में उन्होंने बेच दिया। तो मतलब क्या हुआ जनरली, अब हम लोग थोड़ा सा इसको चार्ट पे जाके देखते हैं और समझते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं तरुण कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड को, हम लोग चार्ट पे देखते हैं। तरुण कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड, तरुण तरुण कैपिटल फाइनेंस, हाँ आ गई है ये। ठीक है, ये हमारा शेयर है। अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या चीज समझ में आएगा उसको, अगर हम थोड़ा सा इसको और ज्यादा वो कर दे, चलो हटा ही देते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है सो हमारा, चलो, तो यहाँ पे तरुण कैपिटल फाइनेंस में पार्टी ने कितने में खरीदा है?
63.79% में 7 लाख शेयर खरीदा है, अब 5,35,062 में बेच दिया है। ठीक है, तो ये कब हुआ? 63 में खरीदा और 62 में बेचा, तो 63 में इधर खरीदा और इधर 62 में बेच दिया है। तो लेकिन ये जो है सो अगर हम डेली चार्ट में अगर हम देखते हैं तो ये 18 तारीख को डील हुआ हमारा। ठीक है, तो फ्राइडे 17 मई, 18 मई को मतलब जो है सो उस दिन मार्केट जो है सो बहुत कम टाइम के लिए, सैटरडे था तो डिजास्टर मैनेजमेंट वाली जो ट्रेनिंग थी इसलिए बहुत कम टाइम के लिए वो खुला होगा। तो उसी टाइम पे जो है सो 63 में खरीद के, अब यहाँ पे क्या है कि पहले से पार्टी ने इधर भी माल उठाया होगा। अगर हम थोड़ा सा इसको डेली चार्ट एनालिसिस करें तो पार्टी इधर भी माल उठाई होगी, या जो है सो पार्टी आपका इधर माल उठाई होगी, या मंथली चार्ट में आप जाके देखिएगा तो ये नया ही शेयर है तो पार्टी ने इधर कहीं माल उठाया होगा। और जो है सो पंप पहले मार्केट में क्या किया जाता है, मान लो हमें सेल करना है तो पहले हम खरीदेंगे, ज्यादा अमाउंट में माल खरीदेंगे, और जब मार्केट जो है सो मान लो कि हमारा ये कुछ ऐसे चलता है, एक मिनट, तो मार्केट आपका कैसे चलता है, यहाँ से फिर ये आया नीचे, फिर ये गया, तो जनरली क्या होता है कि आपको प्राइस एक्शन यही है और कुछ तो है नहीं, तो हम लोग को बाई इस लेवल पे करना होता है, हम लोग को बाई इस लेवल पे करना होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो बाई करने लगते हैं कहाँ पे, तो वो बाई करने लगते हैं आपके इस लेवल पे बाई करने लगते हैं। इधर कहीं पे भी आप बाई करोगे तो जब वो रिट्रेस करेगा, या मान लीजिए कि हो सकता है कि पार्टी ने इधर माल उठाया है, यहाँ माल उठाया है, तो यहाँ पे ले गया, इधर ले गया और थोड़ा और पंप करेगा क्योंकि, और अब यहाँ पे उसने धीरे धीरे माल खाली करना शुरू करेगा तो धीरे धीरे प्राइस नीचे आएगा, फिर यहाँ पे बड़े चंक में माल उठाएगा, फिर ऊपर ले जाएगा, अब फिर क्या करेगा, यहाँ पे जो है सो एक बार ले गया, फिर पंप किया, अब फिर धीरे धीरे माल को डंप करेगा, अब फिर ये ले जाएगा, ऐसे तो प्राइस ऐसे चलता है। अब आपको कहाँ खरीदना है, तो जब भी ये लेवल नीचे आता है, जब भी ये नीचे आता है तो खरीदना है, ये चढ़ते हुए प्राइस में नहीं खरीदना। जब रिट्रेस करने लगे तो एक चांस ये बनता है कि हो सकता है कि यहाँ पे फिर से जो है सो ऑपरेटर माल डालेगा और हमको यहाँ पे उसके साथ चलने का मौका मिलेगा। तो ऑपरेटर कहाँ पे एक्टिव हो रहा है, तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि ऑपरेटर आपका कहाँ पे एक्टिव हो रहा है, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपका पैसा इस मार्केट में नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई काम तो नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा जो है सो पैसे का ही लेन देन है, कोई अलग से काम तो हो नहीं रहा है ना। तो अगर अलग से काम नहीं हो रहा है तो आपको इस चीज को सीखना पड़ेगा कि भाई जब सामने वाला अपना माल डाल रहा है उसी टाइम पे मुझे भी अपना माल डालना है, अदरवाइज जो है सो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है या आप पैसा नहीं बना पाओगे। तो आपको ये क्लियर है कि ऑपरेटर यहाँ पे माल डालेगा, ये क्लियर है कि ऑपरेटर अगर मान लीजिए यहाँ रिट्रेस करेगा तो ही माल डालेगा, या फिर यहाँ वो खरीदेगा, यहाँ वो खरीद रहा है तो ये डाउटफुल है। अच्छा, एक चीज और है कि मान लो कि हमारा जो है सो यहाँ से रिट्रेस करके यहाँ तक आया तो हमारा टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5, 1.8 या 2% तक। 2% से ज्यादा का टारगेट नहीं रखना, आप 2% से अगर ज्यादा का टारगेट रखोगे तो वहां प्रॉब्लम होने लगेगा। इसलिए प्रॉब्लम होने लगेगा क्योंकि वो वहां पे जो पंप आएगा वहां पे ऑपरेटर माल खाली करने के लिए पंप करेगा। इस चीज को हमेशा याद रखना कि अगर मान लो कि हमारा यहाँ से रिट्रेस करके आ गया यहाँ तक, तो अब यहाँ हमने बाई किया है तो 1:1, 1.5 या 2% तक, लेकिन कभी कभार ये 5%, 8% चला जाता है। जैसे आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे इन्फोसिस का। तो इन्फोसिस का अगर आप एग्जाम्पल लीजिएगा और मंथली चार्ट में देखिएगा तो जनरली इधर आपको कितना चल रहा था, इधर मान लो कि यहाँ से रिट्रेस करके आया तो आपको जो है 1.8 मिल गया, यहाँ पे आप माल खाली कर दो। अब यहाँ पे फिर से रिट्रेस किया है और अगर आप यहाँ पे 1.8 लेके निकल जाओगे लेकिन ये ऊपर भागते जा रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि मूविंग एवरेज लगा करके उसको रखेंगे। और जब भी प्राइस मूविंग एवरेज को क्रॉस करके और रिटेस्ट करेगा और उसके बाद नीचे आने लगेगा तो समझ निकल जाना आप। यहाँ पे कहीं प्राइस मूविंग एवरेज के मंथली चार्ट में मूविंग एवरेज के पास ही नहीं आया तो वहां निकलने का मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा हमें याद रखना है कि जब एक बड़ा ब्रेकआउट होता है ना तो वहां पे भी हमारे हाथ से कई बार छूट जाता है तो हम लोग पछताते रहते कि अरे यार ये निकल गया। निकला नहीं है, आपने ध्यान नहीं दिया उसको कि कब हमें 2% लेना है, कब 1.5 लेना है, कब 3 और 5 लेना है। तो ये सब चीजें जो है सो समय के साथ आपको आएगा, इतना जल्दी नहीं आएगा। तो हम लोग बल्क और ब्लॉक डील देख रहे थे, तो यहाँ पे जो है सो ये लोग पंप करते हैं फिर डंप कर देते हैं।
तो ट्रू कैपिटल फाइनेंस में ये जो है सो इंडिया स्विफ्ट लेबोरेटरी लिमिटेड जो है सो यहाँ पे ऑपरेटर का काम कर रहा है। उसके बाद में हम श्रीराम प्रोटीन्स में भी देखते हैं, तो श्रीराम प्रोटीन्स में माल खाली किया गया है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे बाई नहीं किया गया, सेल किया गया है। तो अब थोड़ा इसको देखते हैं, श्रीराम प्रोटीन्स, श्रीराम प्रोटीन, श्रीराम प्रोटीन है कि श्रीराम पिस्टन है? श्रीराम प्रोटीन ही है। चलो भैया, श्रीराम प्रॉपर्टीज ट्रांसपोर्ट, स्पेलिंग क्या है इसका? SHREE है, SHREE है ना, श्रीराम प्रोटीन। कहाँ गया भैया? श्रीराम प्रोटीन्स, हाँ ठीक है। यहाँ पे जो है सो माल ऑपरेटर ने खाली किया है। तो ये देखो आप, अभी मंथली चार्ट में जैसा चार्ट दिख रहा है, अगर आप डेली चार्ट में जाओगे ना तो देखो ये क्या है, ये ऑपरेटर है, ये आपको निकलने ही नहीं देगा। अब यहाँ पे देखो ये सर्किट लगा लगा के ले गया, फिर सर्किट लगा लगा के नीचे ले आया है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, माल को खाली किया। किस भाव में इन्होंने खाली किया है? तो सईक अमजाद करके हैं भाई साहब ने यहाँ पे परचेज किया होगा पहले, जो भी इनका रेट रहा होगा, 12,55,000 शेयर उन्होंने खरीदा है, बेचा है ₹1.03 के भाव पे। अब क्या इन्होंने, ऑपरेटर तो है ये, तो ये फंस चुके थे कि नहीं फंस चुके थे ये अपने को पता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सो 18 मई को जो डील हो रहा है वो है आपको मानसी शेयर एंड द स्टॉक एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। ये जो है सो स्लोन इन्फो सिस्टम में इन्होंने क्या किया है, तो पहले हम इन्हीं का देखते हैं। तो इन्होंने माल खाली किया है, इन्होंने बाई नहीं किया, सिर्फ सेल किया है। तो जरा स्लोन इन्फो सिस्टम में, अब एक चीज को ध्यान रखना आप कि स्लोन इन्फो सिस्टम में ये सब ऑपरेटर हैं, मतलब कि आपको एवरमोर शेयर ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड ने बाई और सेल किया है, और सब लोग मिल के काम करते हैं और आपको माल चिपकाते हैं। तो इससे हमें हमेशा सावधान रहना है। तो आपको ब्लॉक डील डेली एनालिसिस करना है, या हम डेली ब्लॉक डील की वीडियो लेके आएंगे अब, तो वहां से आपको पता चलता रहेगा। तो हम लोग देखे हैं स्लोन इन्फो सिस्टम लिमिटेड क्या है। ये स्लोन इन्फो सिस्टम, हाँ स्लोन इन्फो सिस्टम लिमिटेड। ये देखो, ये देखो नया स्टॉक है, और इसमें देखो ये क्या चल रहा है। ये बेचारे रिटेलर को निकलने का मौका ही नहीं देगा लोग। अब इसमें क्या देखोगे, इसको तो देखने का मतलब ही नहीं। इसमें ऑपरेटर अभी नया नया इसको ऑपरेट करना शुरू कर रहा है, इसको मैनिपुलेट करना शुरू कर रहा है। तो एवरमोर वाले भाई साहब ने 1,10,000 शेयर खरीदे हैं 82 के भाव पे, और इन्होंने क्या किया है कि सेल कर दिया 91। यहाँ 10 रुपये उन्होंने कमा लिया। हो सकता है पहले इनके पास पड़ा होगा और माल, तो इन्होंने थोड़ा पंप करके और पैसा बना करके फिर ये निकल गए। उसके बाद इन्होंने तो खैर बेचा ही है। उसके बाद हम लोग हिंदुस्तान मोटर्स को देखते हैं। 18 मई को डील है। हिंदुस्तान मोटर्स में क्या चल रहा है, हिंदुस्तान मोटर की अगर आप बात कीजिएगा तो यहाँ पे आपको जो है इपिटोमे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ने यहाँ पे सेल किया हिंदुस्तान मोटर्स को। बाई नहीं किया है, बाई सेल नहीं किया है, मतलब सेल किया। इनके पास होल्डिंग रहा होगा तो सेल किए होंगे। फिर भी हम लोग चलो देख लेते हैं हिंदुस्तान मोटर को क्या चल रहा है इधर। हिंदुस्तान मोटर, चलो हिंदुस्तान मोटर ही आ गया। देखो ये जहां पे ऑपरेटर है ना, वहां पे देखना ये प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। देखना ये सब अपर सर्किट में, इधर अपर सर्किट लगा के जो है पंप करके ले गया, और फिर इधर डंप करना शुरू कर दिया। सेल मतलब रिटेलर बेचारे को तो निकलने तक का मौका नहीं मिल रहा भाई। फिर से पंपिंग शुरू है। अब पंपिंग शुरू है तो कहां तक जाएगी? तो पहला तो ये है कि ये 0.5 और 0.6 तक जाए, और उसके बाद में फिर उसको रिटेस्ट करके अगर ऊपर जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो यहाँ से जा करके ये कुछ ऐसा बन जाएगा चार्ट, ये कुछ ऐसा जाएगा, और फिर ये जैसो ये ऐसे ऐसे ये गिरता रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसे वाले स्टॉक से अपने को दूर रहना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं आपको समझ में नहीं आएगा और आपका पैसा चला जाएगा। इतने सारे स्टॉक हैं तो ऐसे स्टॉक में क्यों लगना हमको? तो आपको ये देखना है कि उसमें ऑपरेटर है कि नहीं। ऑपरेटर होने का मेन है कि अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले स्टॉक से दूर रहना है, क्योंकि उसको ऑपरेटर ही चलाते हैं। उसके बाद में हमें एक चीज और देखना है। यहाँ पे एनर्जी मिशन में इन्होंने बाई किया है, तो बाई किया है तो हम ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद में ओमेन कार्ट में देखो ऑपरेटर को, ये ओमेन कार्ट लिमिटेड में ये देखो ऑपरेटर और प्रमोटर मिलके ही काम करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि आप ध्यान दोगे तो यहाँ पता चलेगा क्या कि यहाँ पे बिना प्रमोटर के मर्जी के ऑपरेटर अपने मन से कुछ तो करेगा नहीं। तो ग्रीन पीक इंटरप्राइजेज एलएलपी हो गया, उसके बाद में केएफएस इंटरप्राइजेज हो गया, मल्टीप्लायर शेयर स्टॉक एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड हो गया, ये ऑपरेटर हैं। तो इन्होंने बाई किया है 17,600 शेयर।
165 के भाव पे। अब 22,400 देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा भाई, गेम कहाँ पे है, यहीं से समझ में आ जाएगा। आप जरा ध्यान से देखो। अब यहाँ पे सामने वाले ने बाई कितना किया है, 17,600 शेयर, और सेल कितना किया, 22,000। मतलब उसके पास में ऑलरेडी पहले से होल्डिंग होगी, तो उसने क्या किया, पहले उसको पंप किया, फिर ले जाकर डंप कर दिया। तो ओमेन कार्ड को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। ओमेन कार्ड कहाँ गया भाई, ओमेन कार्ड, एक मिनट, कौन सा शेयर है ये, हाँ ओमेन कार्ड, ये एक साथ में है। चलो देखते हैं। अरे भाई क्या चल रहा है इधर, ओमेन कार्ड, ओमेन कार्ड को हम लोग थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस करते हैं। देखो ये नया स्टॉक है, इसमें जो है सो सामने वाले ने पहले से रखा होगा और इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। इसमें जो है सो ऑपरेटर के ये जो है सो इतने सारे लोग हैं। अब इसमें क्या देखें, इसमें चार्ट में आप क्या देखोगे, इसमें कुछ समझ में आएगा आपको, कुछ नहीं आएगा। चलो 1 आवर के चार्ट देख लो आप, देखो अपर सर्किट लोअर सर्किट लग रहा है, ऐसे स्टॉक से दूर रहना हमको। तो इस चीज को आपको मंथली चार्ट में जब देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, वीकली में भी नहीं समझ में आएगा, डेली में भी नहीं समझ में आएगा। डेली में आएगा तो कम ही आएगा, लेकिन आपको 15 मिनट में, 1 घंटा में जब आप देखना शुरू करोगे तो समझ में आएगा कि अरे भाई तो पूरा का पूरा ऑपरेटर गेम कर रहा है, इससे दूर रहना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ओमेन कार्ड वाला। अब हम लोग देखते हैं 17 मई में, और यहाँ पे है ट्रू कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड। ट्रू कैपिटल में देखो यहाँ पे भी ऑपरेटर थे। अब ये ट्रू कैपिटल फाइनेंस में ये पूरे ऑपरेटर की जो है सो सीरीज है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑपरेटर लगा हुआ है, ये ट्रू कैपिटल में ऑपरेटर ऑलरेडी है जो इसको मैनिपुलेट कर रहा है, इससे दूर रहना हमको। ठीक है, टीटागढ़ रेट सिस्टम, तो टीटागढ़ वाले को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। टीटागढ़ रेट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, टीटागढ़ रेल सिस्टम की अगर आप बात करोगे तो इसमें अभी देखो, तो अब इसको थोड़ा हमें ध्यान से एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसको मंथली चार्ट देखते हैं तो मंथली चार्ट में ये जो है सो पॉजिटिव में ही चल रहा है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है इसने। और ब्रेकआउट देने के बाद में जैसो ये जो है सो पहला सपोर्ट आपका ये बना, ठीक है, पहला सपोर्ट ये बना, उसके बाद में नेक्स्ट सपोर्ट आपका यहाँ पे जब ईएमए पे आया तो ईएमए को ब्रेक नहीं करना चाहिए, यहाँ से इसको जो है सो रिजेक्शन लेना चाहिए। तो रिजेक्शन ले लिया तो आप पोजीशन बना सकते हो। मंथली चार्ट पे जैसे रिजेक्शन ले लिया तो आपको मौका मिलता है कि आपको, मान लो कि ये वाला कैंडल रिजेक्शन लिया है, तो इस वाले कैंडल रिजेक्शन लेने के बाद में हमें कहाँ पोजीशन, कई बार आपको मौका नहीं मिलेगा तो जाने तो नहीं मिला, लेकिन अगर मौका मिलता है तो छोड़ना भी नहीं है। तो आप देखना आपकी इसमें जो है जब इस कैंडल का 50% रिट्रेस कर गया, मान लीजिए कि एक कैंडल बना, ये वाली कैंडल बना, उसका 50% रिट्रेस कर गया है, तो हमें यहाँ पोजीशन बनाना है, यहाँ से भागना नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पे आ गया तो एक बार हम चांस तो ले ही सकते हैं, या फिर जैसे मान लो आपको देखना ध्यान से, तो ये रिट्रेसमेंट है, दूसरा भी रिट्रेसमेंट है। अब उसके बाद में जो बार बार रिजेक्शन आ रही है, तो रिजेक्शन वाले कैंडल के लास्ट कैंडल को हमें क्या करना है कि 50% का जो है सो एक बार रिस्क लेना है कि ये देखो ये 50% पे आ, ये जो 50% पे आया तो यहाँ पे एक बार रिस्क लेना। अब इसको जो है सो थोड़ा सा 45 मिनट के चार्ट पे आप जाके देखना तो आपको समझ में आएगा। देखो आप देखे, क्लियर हुआ कि आपको ये डबल बॉटम बना, फिर से यहाँ पे एक बार आया और उसके बाद शूटअप कर गया प्राइस। उसके पहले अगर हम और ज्यादा नीचे जाते हैं तो यहाँ देखो आप, यहाँ पे जो है सो आपको ये बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, इसके बाद में जैसे ही इसको ब्रेकआउट दिया निकल गया ऊपर। तो ये हमें रिस्क लेना पड़ेगा, और इसके लिए मंथली चार्ट में जब आप जाके देखोगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो टीटागढ़ वाले में हम लोग क्या देख रहे थे, तो टीटागढ़ वाले में आप देखिएगा इधर ध्यान से, तो ग्रेविटेन से ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। बाई किया इसने जो 6,80,151 शेयर बाई किया 1265 पे, और 6 लाख, अब इसने 1 रुपये के भाव पे उसने बेच दिया, तो 6,80,000 उसने सामने वाले ने कमा लिया। कितने देर में, 1 मिनट या 2 मिनट में। तो ऑपरेटर यही होता है भाई, ऑपरेटर और कुछ नहीं होता है। उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा और कोई खास शेयर को देखते हैं, तो ये है आपको संगीता केमिकल्स में। संगीता केमिकल्स में आप देखना तो ये पूरे ऑपरेटर हैं भाई, संगीता केमिकल्स में ये पूरे ऑपरेटर हैं। इनको जरा ध्यान से आप देखोगे तो संगीता केमिकल के चार्ट एनालिसिस करते हैं हम लोग पहले। संगीता केमिकल्स ये आ गया, तो संगीता केमिकल्स के देख लो आप, ये पूरा पूरा ऑपरेटर घुसा हुआ है यहाँ पे, ये पूरा कार्टेल ही रहती भाई, वो ऐसे थोड़े चल रहा है। ये पूरा ऑपरेटर प्रमोटर मिल करके इसको पहले ऐसे ही पंप डंप करते रहेंगे और फिर कभी एक बार लेके ऊपर लेके चले जाएंगे, आप देखते रह जाओगे।
तो हमें क्या ऐसे स्टॉक से दूर रहना है। देखो आपको इस भाई साहब ने जो है सो आपको सेल किया है, उसके बाद इसमें जो है सो इन्होंने बाई किया है, लेकिन सेम ही नहीं है ऑपरेटर। यहाँ पे ऑपरेटर ये है, मतलब कि ये जो है सो 1 मिनट में जैसे 2,42,000 शेयर इसने बाई किया 1181 पे। ये तो सांगवी मूवर्स की बात कर रहे हैं, संगीता केमिकल्स अलग है, सांगवी मूवर्स में इन्होंने बाई किया है 2,42,000, सेल भी किया। ये जो है सो ऑपरेटर काम कर रहा है 1181.73 पे बाई किया, और 1 रुपया या कुछ पैसा कमा करके 2,42,000 है तो भी उसको 50-60 हजार रुपये मिल गया, उसने बेच दिया। और हम लोग देखें जरा तो अब यहाँ पे देखना परमार प्रमोशन लिमिटेड में ये जो है सो परमार प्रमोशन, अनिल वैष्णवी, ये अलग अलग ऑपरेटर हैं, तो इनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो है सो हमारा ऑपरेटर है। तो यहाँ पे इन्होंने बाई किया, ये लगातार ये बाई हो रही है, बाई और सेल सेम। हाँ, जैसे इन्होंने बाई किया 14,000 शेयर बाई किया है 169 पे, और 52,000 सेल किया है 168 पे। तो बताओ ये कहां से आया इनके पास में। सामने वाले ने तो खरीदा 14,000 और बेचा 52,000। तो यही सब चीजें ध्यान रखना है। चलो अब हम लोग देखते हैं परमारा प्रोटीन्स को, थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस करते हैं। परमारा प्रोटीन्स को क्या कहता है, परमारा प्रमोशन है ना मेरे ख्याल से, परमारा प्रमोशन ही है, परमारा प्रमोशन है। देखो आप सामने वाले ने कितना पे बाई किया और कितना सेल किया, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे लोग काम करते हैं, कैसे इसको पंप करके ऑपरेटर को माल, ऑपरेटर पंप करके रिटेलर को पकड़ाए। अब 14,000 सामने वाले ने बाई तो किया, लेकिन उसने क्या किया, पंप किया ताकि उसको प्राइस मिल जाए, और 168 169 में ही उसने बेच दिया 52,000, उसके 3 गुना शेयर आपको बेच दिया है। तो अब इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। ये गया, फिर ये आया, फिर ये गया, फिर ये आया, फिर ये गया, फिर ये आया, तो ये छूट गया। अब यहाँ पे क्या है कि अब देखना ध्यान से कि ये गया ऊपर, फिर ये नीचे आया, फिर ये गया, फिर ये आया, फिर ये गया, फिर ये आया, फिर ये गया। तो ऐसे वाले स्टॉक में भी अगर आप एंट्री लेते हो तो आप यहाँ एंट्री लो। यहाँ एंट्री कैसे लोगे, तो आप यहाँ से जो है सो आप लगाओ तो 0.5 का एरिया आ गया, यहाँ पे एंट्री लो, नहीं तो रुके रहो, चुपचाप इंतजार करो। नहीं करना है ट्रेड भाई, क्यों करना है, पैसा बर्बाद थोड़े करना है। ये देखो आप यहाँ से सॉरी 1 मिनट, यहाँ से आप इसका जो है सो हाई को मार्क करो, 0.5 0.6 का एरिया आ गया, वहां पे बाई करो, बाकी नहीं बाई करना है। क्योंकि माल लोग यहाँ पे क्या है, यहाँ कोई काम थोड़े हो रहा है, यहाँ पे तो आपका पैसा से पैसा कमाया जा रहा है, तो पैसा आपको बर्बाद ना हो इस चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। वीडियो कितना देर का हो गया, 22 मिनट का हो गया है। आगे भी हर दिन का जो भी जैसे ही डेटा एनएससी ने रिलीज करा कि आपको जो है सो ये आपको डेली का, जैसे 18 मई का हो गया, 17 मई का हो गया, ये हमेशा डेटा आते रहता है डेली का। तो हम लोग उसको देखते रहेंगे, और थोड़ा सा इसमें ऑपरेटर कहाँ कहाँ घुस रहा है उसका भी हम लोग जायजा लेते रहेंगे, ताकि आप लोगों को सचेत किया जा सके कि ऑपरेटर का माइंड सेट गेम कैसा होता है और हमें कैसे काम करना है। धन्यवाद। अच्छा वीडियो लगता है तो आप शेयर सब्सक्राइब जरूर।